Good morning, students. Today we'll take up one more topic of hydrocarbons, that's alkynes. So alkynes means these are the hydrocarbons, unsaturated hydrocarbons where carbon-carbon triple bond exists. So acyclic unsaturated hydrocarbons containing a carbon-carbon triple bond are called alkynes or acetylines. These are acetylines. The general formula is CnH2n minus 2 where N is 2, 3, 4 etc. अब जो अल्काइंस होते हैं ये एसाइक्लिक मींस ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है और इनका जनरल फार्मूला है CnH2n minus 2 and N is the number of carbons. It starts from 2 means simplest alkyne has 2 carbons not one. Structure of triple bond देख लेते हैं. Ethine is the first member of the alkyne series. Ethine क्योंकि 2 कार्बन है उसमें. So each carbon of the ethine is sp hybridized. ट्रिपल बॉन्ड कार्बन आप जान ही चुके हो, हाइब्रिडाइजेशन डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगी एंड हैंस 2 sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स क्योंकि 2 कार्बन है तो sp हाइब्रिड एक कार्बन पे 2 sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स है. 1 sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ ईच कार्बन अंडरगोज हेड ऑन ओवरलैप विद sp हाइब्रिडाइज्ड ऑफ अनदर कार्बन. क्योंकि इथाइन में 2 कार्बन है और एक कार्बन के 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है sp हाइब्रिड ऑर्बिटल. एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल एक कार्बन का दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है, हेड ऑन ओवरलैप कर देता है, तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बनेगा या सिग्मा बॉन्ड बनेगा. एंदर का टू फॉर्म sp sp कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड. द सेकंड sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ ईच कार्बन ओवरलैप्स अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, दैट्स इट्स आल्सो सिग्मा बॉन्ड क्योंकि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे सिग्मा बॉन्ड ही बनता है with 1s orbital of each of the hydrogen atoms forming 2 sp SCH sigma bonds. तो जो आपका CH ट्रिपल बॉन्ड CH एथाइन का स्ट्रक्चर है उसमें कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है. उस ट्रिपल बॉन्ड में से एक सिग्मा होता है, 2 पाई होते हैं. वो जो सिग्मा बॉन्ड बना होता है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल का बना होता है. किस हाइब्रिड ऑर्बिटल का? sp हाइब्रिडाइजेशन की वजह से, ओवरलैप की वजह से. और बाकी जो कार्बन हाइड्रोजन एक एक बॉन्ड होता है दोनों कार्बन पे वो बना होता है sps ओवरलैप की वजह से. इस तरह से टोटल नंबर ऑफ, अगर आप सिग्मा बॉन्ड देखोगे इन इथाइन, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड अगर आप देखोगे इस तरह से इन इथाइन, तो वो होते हैं 3 और 2 पाई बॉन्ड होते हैं. सिग्मा बॉन्ड बनता है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे हेड ऑन ओवरलैप की वजह से. सो ईच कार्बन इज नाउ लेफ्ट विद 2 अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स क्योंकि टोटल p ऑर्बिटल 3 होते हैं, एक से बनता है sp और अब 2 है तो 2px एंड 2py विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज वेल एज टू द प्लान ऑफ द cc सिग्मा बॉन्ड. सो 2 बचे वाले 3 p ऑर्बिटल में से एक ने पार्टिसिपेट किया हाइब्रिडाइजेशन में. अब 2 बाकी है. वो जो 2 बाकी हाइब्रिड ऑर्बिटल है 2px 2py अगर वो कहलाएंगे क्योंकि आपने 2pz को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस लिया हुआ है, तो 2px एंड 2py दे आर परपेंडिकुलर टू द 2pz, म्यूचुअल परपेंडिकुलर, and they are also perpendicular to each other. So these two 2px orbitals, the two 2px orbitals one on each carbon are parallel to each other and hence overlap sidewise to form pi bond. Similarly, overlap between 2p orbitals on each carbon results in the formation of second pi bond. So there are 2 pi bonds. यहाँ पे आप देख सकते हो, since the p orbital has 2 lobes, the electron cloud of a pi bond has 2 layers. देखो ये 2 halves है p orbital के. If the 2 halves of 1 pi bond formed by overlap of 2px orbitals are considered to lie in the plane of the paper, देख लेंगे आप. तो ये चूँकि इसलिए मैंने यहाँ पे डिटेल में नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ये सब चीज़ें मैंने हाइब्रिडाइजेशन में आपको डिटेल में दी हुई है, पढ़ाई हुई है. इसी तरह से द पाई बॉन्ड फॉर्म्ड बाय ओवरलैप ऑफ 2px ऑर्बिटल आर कंसिडर्ड टू लाई इन द प्लेन ऑफ द पेपर. ये प्लेन ऑफ द पेपर में आप मान लीजिए then one of the 2 halves of the second pi bond formed by overlap of 2py orbitals would lie above the plane of the paper and the other below the plane of the paper as shown in this. However, the 4 halves of the electron clouds of the 2 pi bonds do not stay as such but merge together to form a single electron cloud. उनमें सिंगल इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो आप नीचे देख रहे हो सी फिगर में, फिगर सी में आप देख रहे हो, which are cylindrical symmetry about the internuclear axis. It is because of this cylindrical symmetry of the electron cloud between the 2 carbon atoms that ethine is a linear molecule where the bond angle is 180.
From the above discussion, it shows that a carbon-carbon triple bond consists of one strong sigma bond and two weak pi bonds. The total strength of carbon-carbon triple bond. So ये जो ट्रिपल बॉन्ड है उसमें एक सिग्मा होता है, दो पाई होते हैं, और इसकी ट्रिपल बॉन्ड की स्ट्रेंथ कितनी है? इट्स 823 किलो जूल पर मोल. इट्स स्ट्रॉन्गर देन कार्बन-कार्बन डबल बॉन्ड जो कि सिर्फ है 599 किलो जूल पर मोल, एंड कार्बन-कार्बन सिंगल बॉन्ड जो कि सिर्फ है 348 किलो जूल पर मोल. Further, due to the smaller size of the sp orbitals as compared to sp2 and sp3, and sideways overlap of p orbital, the carbon-carbon bond length in ethine is shorter, 120, while a double bond में 134 और triple bond single bond में 154. In spite of the presence of two pi bonds, alkynes are less reactive than the alkenes towards addition reactions. दो pi bond होने की वजह से फिर भी ये कम रिएक्टिव है. अब नॉमेनक्लेचर आप देखेंगे, ये जो ऑलरेडी हमने पढ़ चुका है नॉमेनक्लेचर, फिर भी अगर आप देखना चाहेंगे तो नीचे देखेंगे अल्काइन्स इनको कहते हैं. अगर दो कार्बन है तो इथाइन, अगर तीन है तो प्रोपाइन, अगर चार है तो ब्यूटाइन. इट डिपेंड्स कि आपका डबल बॉन्ड का लोकेशन भी देखना पड़ेगा. अब पहला देखेंगे यहाँ CH ट्रिपल बॉन्ड CH तो एस्टेलिन और इथाइन. अब फिर प्रोपाइन, फिर चौथे पे देखेंगे 1 2 3 4 इट इज़ ब्यूट 1 आइन, 1 2 3 4 इट इज़ ब्यूट 2 आइन. इसी तरह यहाँ पे आप देख सकते हो. आई होप कि नॉमेनक्लेचर ऑलरेडी हमने लिया हुआ है अलग से, ये आप कर लेंगे. आइसोमेरिज्म देख लेंगे. आइसोमेरिज्म इन अल्काइन्स. पोजीशन आइसोमेरिज्म. आइसोमर्स आपको पता है जिनका फॉर्मूला सेम होता है, मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ बॉन्ड्स या डिफरेंट रिलेटिव अरेंजमेंट ऑफ एटम्स जिनमें होता है, देयर आइसोमर्स. पहला है पोजीशन आइसोमेरिज्म. The first two members, that's ethine and propine, exist in one form only, but butane and higher alkynes exhibit position isomerism due to the different positions of the triple bond. Position isomerism in alkynes का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड का डिफरेंट पोजीशन. सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला होगा लेकिन पोजीशन ऑफ द ट्रिपल बॉन्ड डिफरेंट होगा. पहला देखेंगे ब्यूट 1 आइन. इसमें भी C4H321 6 C3H6, ये भी C3H6, मगर पहला है ब्यूट 1 आयन, दूसरा है ब्यूट 2 आयन, क्योंकि पहले में ट्रिपल बॉन्ड 1 पोजीशन पे है, दूसरे में ट्रिपल बॉन्ड 2 पोजीशन पे है. तो पोजीशन ऑफ आइसोमेरिज्म, पोजीशन अगर डिफरेंट है ट्रिपल बॉन्ड की, तो जो एग्जिस्ट करते हैं कंपाउंड्स विद द सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला उनको हम पोजिशनल आइसोमर्स कहते हैं या पोजीशन आइसोमर्स कहते हैं. The second is chain isomerism. Alkynes having 5 or more carbon atoms show chain isomerism due to different structures of the carbon chain. चेन आइसोमेरिज्म का मतलब है कभी स्ट्रेट चेन तो कभी ब्रांचेड चेन, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन सेम ही होंगे. पेंट 1 आइन में 1 2 3 4 5 कार्बन, 3 2 5 2 7 8 हाइड्रोजन. तो C5H8 बनाता है पेंट 1 आइन, लेकिन यही C5H8 बनाता है डिफरेंट अरेंजमेंट के हिसाब से 3 मिथाइल ब्यूट 1 आइन. इसका मतलब है कि यहाँ तो नंबर 1 पे ही का ट्रिपल बॉन्ड है तो पोजीशन आइसोमर्स नहीं है, लेकिन चेन का डिफरेंस है. ये स्ट्रेट चेन है, ये ब्रांचेड बनाता है, तो इट इज़ चेन आइसोमर्स. देन देयर इज फंक्शनल आइसोमेरिज्म. Alkynes are functional isomers of dienes, that's compounds containing two double bonds. For example, CH3, CH2, C triple bond CH. Functional isomers. Alkynes are functional isomers of dienes. मीन्स अगर ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड को हम दो डबल बॉन्ड भी बना सकते हैं और डिफरेंटली अरेंज कर सकते हैं डाइन्स के. देखो पहला ब्यूट 1 आइन है तो इट इज़ C4H6. C4H6 को दूसरे तरीके से अरेंज करेंगे. अगर ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करते हैं तो इट्स अगेन C4H6 बट इट इज़ ब्यूटा 1,3 डाइन. देन इट इज़ अगेन C4H6 बट इट इज़ ब्यूटा 1,2 डाइन. डबल बॉन्ड की पोजीशन का डिफरेंस, पोजीशन देखो और डबल बॉन्ड देखो. तो रिंग चेन आइसोमेरिज्म लास्ट वाला है. अल्काइन शो रिंग चेन आइसोमेरिज्म मीन्स रिंग चेन आइसोमेर विद साइक्लो अल्केन्स. अपने अल्काइन बना उसको साइक्लो अल्कीन बनाएंगे. फॉर एग्जांपल प्रोपाइन है उसको साइक्लो प्रोपीन बनाया. दीज आर रिंग चेन आइसोमर्स. आई होप इट इज़ क्लियर. फिर नेक्स्ट में करेंगे हम क्लासिफिकेशन.